हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर लास्ट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आज की जो हम बात करेंगे कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर, सपोज दैट दिस, मान लीजिए ये हमारा एक कैपेसिटर, एक वस्तु है इस तरीके से। कैपेसिटर में क्या होते हैं, अगर इसमें एक मान लीजिए सपोज बैग क्या है, बकेट, सपोज दैट मान लीजिए बकेट, BUCKET, बकेट। और इस बकेट में क्या होंगे, इसमें आपका चार्ज जो है ना स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। जो चार्ज का स्टोर करता है दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर से, है ना। कंडेंसर भी बनते हैं, जैसे कंडेंसर किसे बोलते हैं, कंडेंसर जैसे फैन वगैरह ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, जैसे बैटरी जो फराड होता है 20 फराड 30 फराड इसलिए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चार्ज को क्या करता है, पहले वो स्टोर करता है तब वो ट्रांसफरिंग करता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जितने भी चार्ज होंगे वो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से चार्ज को पहले क्या करता है, इस तरीके से वो, है ना, स्टोर करेंगे, जमा इकट्ठा करेंगे, तब वो फिर करते हैं मेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटर जो है एक हमारा एक बकेट है, और इसी के अंदर क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। इस चार्ज में क्या होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो एक क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो दो तरीके का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है हमारा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का डिफिनेशन क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज the capacitor is a device that can store the charge it is made by two conductor separated by insulating medium। ये क्या होता है कि कैपेसिटर जो होते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि जो सपोर्टेड कोई ऐसी वस्तु, बैटरी वगैरह होंगे, जैसे कंडेंसर लीजिए, जैसे फैन वगैरह के ऊपर जो लटके हुए हैं व्हाइट फेस में, उसमें क्या, वो कंडेंसर है, वो क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे जितने भी चार्ज को पहले स्टोर करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए चार्ज जो स्टोर करने के में यहाँ पे दो फेसेस होंगे, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया इट इज डिफाइंड है, इसको परिभाषित करने की, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, एक यंत्र है जिसमें कैन स्टोर द चार्ज को स्टोर करता है। इट इज मेड बाई टू कंडक्टर, इसमें दो तरीके के कंडक्टर सेपरेट होते हैं, जो बाय इंसुलेटिंग मीडियम। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं टाइप ऑफ हेडिंग, है ना, टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को कितने टाइप में बांटा गया है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटर को सी द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरीके का कैपेसिटर होते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे होंगे जो स्फेरिकल कैपेसिटर होंगे, कंडेंसर होंगे, और जिसपे क्या होंगे, चार्ज को क्या करेंगे, इस तरीके से स्टोर करेंगे। मेरे भाई क्या करेंगे, चार्ज को इस तरीके से स्टोर करते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, दीज आर कैपेसिटर। जो चार्ज को नॉर्मल तरीके से क्या कर दे, स्टोर करता है, वो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। उसी प्रकार सेकंड फॉर्म में क्या होंगे, कैपेसिटर का दूसरा सीरीज क्या होता है यहाँ पे, तो पैरेलल, दीज आर पैरेलल रेट कैपेसिटर जो होते हैं एक पैरेलल होते हैं। यहाँ पर सपोर्टेड मान लीजिए कि एक प्लेट इस तरीके से, एक प्लेट में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस तरीके से फॉलो करेंगे एक साइड, और यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे। ये सब जितने भी है नेगेटिव चार्ज के लिए होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। तो ये चार्ज इस तरीके, बीच में जो गैपिंग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसी को इंसुलेटिंग बोलते हैं। दीज आर
इंसुलेटिंग। अब इंसुलेटिंग क्या होते हैं, इसके अंदर आपका कोई बताएगा हमें कि इंसुलेटिंग के अंदर हमारा एयर भी हो सकते हैं, वैक्यूम हो सकते हैं, वैक्यूम, सिलिकॉन माइक्रो। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, इसके अंदर बीच लाइनिंग में हमारा इंसुलेटिंग होंगे। बात समझ में आई बात को। लेकिन ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा याद करना दोस्तों कि क्या, देखिएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मैं बता दूं, तो इस तरीके का पैरेलल रेट कैपेसिटर्स होते हैं, इस तरीके का दो इस तरीके से पॉजिटिव साइड होते हैं, है ना, एक तरफ क्या आता है नेगेटिव। तो जितना ये कैपेसिटर होते हैं, ये हमारा चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज हो गए, इधर नेगेटिव चार्ज। लेकिन कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करेंगे, आज के बाद याद रखिएगा, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, दीज आर कैपेसिटर। इसी को कैपेसिटर को सी द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, बीच में क्या होंगे इंसुलेटिंग, चाहे वो एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे माइक्रो, इसमें सिलिकॉन माइक्रो हो, ठीक है। तो इस तरीके से। लेकिन एक बात और याद रखो दोस्तों यहाँ पास, ठीक है ना, हाँ, कि क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, देखिए समझिए दोस्तों। अगर आपको ये बताऊं कि ये आपका इसके कोई भी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या करते हैं भैया, चार्ज को स्टोर करते हैं, चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे सब स्टोर करते आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको इस तरीके से चार्ज अगर आपका इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज, तो वोल्टेज में क्या कंडीशन होंगे, तो वोल्टेज में भी क्या होंगे, आपका इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से मेथड से आपका इंक्रीज करेंगे। तो आपको बात समझ में आई। लेकिन अगर हम बात बोलूं कि क्या इसके लिए वोल्टेज कैसे, जैसे मैंने आपको बताए थे V बराबर फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस में V बराबर बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटा R। ये क्या बोलते थे, जब कोई एक चार्ज को उठा करके R डिस्टेंस पे, है ना, ए पॉइंट पर ए चार्ज को लाने से यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, तो आपको मैंने इस तरीके से बताए थे। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर V का V रहने दीजिए, वोल्ट के लिए क्या होंगे, चार्ज पे दोनों से रिलेशन क्या होंगे, इसको सब कांस्टेंट मान लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R को भी। तो यहाँ पे क्या बनेगी, मतलब अगर चार्ज बढ़ा रहे हैं, जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेंगे। तो आपका रीज़न यही है कि जो चार्ज होंगे वो किसका प्रोपोर्शनल होंगे, V का होंगे, है ना, वोल्ट का, पोटेंशियल का होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे Q का Q अगर प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको C बोलेंगे, और यहाँ पे V का V वोल्ट होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, Q हमारा क्या, वेयर Q इज ये चार्ज, ये आपका चार्ज है, 80 जो आया है कांस्टेंट, वो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर बनते हैं, क्या बनते हैं, कैपेसिटर। और V हमारा क्या होता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, P से पोटेंशियल, D से डिफरेंस। समझ में आई बात को। हाँ, अगर हमें इसमें कुछ थ्योरी वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह की बात करें तो सपोज दैट कि एक कैपेसिटर हैज चार्ज 20 माइक्रोकूलम but potential difference is 20 volt, then find the value of कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर का कितना वैल्यू है, कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा, सिंपल है, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो अभी मैंने बताया कि चार्ज है, चार्ज कितना है, चार्ज आपका यहाँ 20 है, तो यहाँ पे Q बराबर CV बैठाएंगे, तो Q आपका 20 माइक्रो है, तो माइक्रो को मीटर में करें तो यहाँ पे 10 के पावर -6 और इज इक्वल टू, तो C का C हो जाएंगे। अब V वोल्ट कितने, यहाँ पे 20 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 से 20 क्या हो गए, खत्म, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू C। और देखिए जो C आए इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है ना। अगर C बराबर अगर कीजिएगा तो QY क्या होंगे, यहाँ पे V, मतलब एक्चुअल देखा जाए तो C बराबर Q और V हो रहे हैं। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, अभी पोटेंशियल का इसका क्या होते हैं, पोटेंशियल का ऐसे यूनिट कहते हैं वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट हो गए आपका किसका, तो कैपेसिटर का। और इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, फराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एक और नाम दिया जाए तो फराड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फराड, ठीक है ना, इतना फराड। तो देखिए 10 के पावर 6 है, तो इसको 1 के लिए मान सकते हैं, 1 फराड हो गए। यहाँ पे 1 चार्ज है तो यहाँ पे 1 माइक्रो फराड कर सकते हैं आप, समझ में आए, 1 माइक्रो फराड होंगे। चार्ज को अगर 1 चार्ज के लिए इतना होता है, ठीक है ना, माइक्रो के लिए 1 माइक्रो के लिए इतना, तो बताए 1 माइक्रो फराड।
आइए फराड में ही आएंगे आपका आंसर डायरेक्ट, ठीक है ना। आइए बस माइक्रो नहीं है, चार्ज वगैरह यहाँ पे एक थे इसलिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, तो आपको इतना पता चला गया भाई कि C बराबर यहाँ पे क्यू वाई क्या होते हैं, V, ठीक है ना। और इसका हमने बता दी कोलाम, इसका पर वोल्ट, कोलाम पर वोल्ट होते हैं, ठीक है ना। इसका किसका होता है ऐसा यूनिट, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटर का, अगर इसका दूसरा नाम लिखा जाए तो फराड बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर इसमें अगर यदि आपको बता दिया चार्ज दे दिया, चार्ज मान लीजिए है ना 20,000 दे दिया और कैपेसिटर 20 फराड दे दिया, तो मैंने बताया कि कैपेसिटर का ये यूनिट फराड में भी होते हैं। लेकिन V कितना होगा, V इज इक्वल क्या होते हैं फॉर्मूला ये, अगर बटन में अगर 1 लगाते हैं तो यहाँ पे V बराबर क्या होंगे, QYC होंगे, QYC। V बराबर क्या होंगे बताइए, Q चार्ज कितना है 20,000, ठीक है। अब बताइए कुलाम कैपेसिटर के लिए कितना है 20 है, तो ये कट गए, तो मतलब 1000 V पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्त, है ना, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर बोला जाए कि अगर 1000 जो हो रहे हैं ना 1000 हो रहे हैं वोल्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयोनाइजेशन मीडियम। अगर देखा जाए मेरे दोस्त, वह 1000 वोल्ट यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आयोनाइजेशन की बात यह है कि अगर 1000 वोल्ट रहेगा तो छोटे मोटे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उससे तो क्रॉस लाइट पार करेंगे, लेकिन हमारे अंदर से भी पार लाइट कर सकते हैं। तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गई बात को, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं पॉइंट पे, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पास। देखिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं ना थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल रेट कैपेसिटर। तो आपको इतना पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या याद होना चाहिए कि पैरेलल कैपेसिटर में जान रहे हैं मेरे भाई, पैरेलल सिद्धांत कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल रेट कैपेसिटेंस के बारे में। तो पैरेलल रेट कैपेसिटर जो होते हैं मेरे भाई, वो जिस तरीके से मैंने आपको 2 प्लेट दिखाए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक तरफ क्या होता है नेगेटिव चार्ज वगैरह ऐसे चार्ज होते हैं, जो वैल्यू नेगेटिव होती है। इधर क्या होती है पॉजिटिव चार्ज का प्रोसेस क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और बीच में इंसुलेटिंग होते हैं। अगर बाय द वे वोल्ट आपका ज़्यादा हाई कंडीशन में हो गए, है ना, कितना वोल्ट 11,000 वोल्ट मैंने बताया, सॉरी 1000 अगर वोल्ट हो जाए 11,000 हो तो बहुत ज़्यादा रेंज में हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस में बताया, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट कि भाई क्या होंगे ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होंगे, स्ट्रेंथ आयोनाइजेशन मीडियम। मतलब कि ऐसे कंडीशन में मीडियम हमारे छोटे मोटे आसपास जितने वो सबसे क्रॉस कर जाएंगे, और ये जितना भी है ज़्यादातर इस तरीके से रेंज में ज़्यादा होते हैं। तो ये बात समझ में आए। लेकिन आपको दूसरा पॉइंट हमने बताया कि भाई जैसे जैसे आप चार्ज को क्या करेंगे इंक्रीज लेके जाएंगे, क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, सॉरी इंक्रीजेस करेंगे, तो वह है ना साथ ही हमारा क्या होंगे वोल्टेज भी क्या होंगे, वोल्टेज लेवल भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे मेरे भाई, इंक्रीज हो गए। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने शब्द में बताएं कि हमें प्रॉब्लम है सर, हमें इसका है ना फिर से हमें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाने के लिए फिर से अपलोड करें, ठीक है। तो फिर कोशिश करूंगा फिर से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।